हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह के 6 बजे वाली कैप्सूल क्लास। इस क्लास में आपसे हम डेली डिस्कस करते हैं 5 से 7 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं सभी से यह बात बोलना चाहता हूँ, आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, सुबह में 6 बजे यह क्लास यहाँ पे आके जरूर कर लीजिएगा। अगर आप कर रहे हैं ना, तो इस क्लास को अगर 2-3 महीने आपने ले लिया ना, इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव आपको देखने को मिले। इसमें मैं डेली आपको 5 से 7 प्रश्न आपके साथ डिस्कस करता हूं। अगर मान लीजिए डेली आपका 7 क्वेश्चन तैयार होता है तो 30 दिन में 210 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। 3 महीने क्लास कर लिया तो 600 प्लस प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और एक बोर्ड एग्जाम के पेपर में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं आप देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं जो आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण होते हैं, जो बार बार पूछे जाने वाले होते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डेली के बच्चे नीचे प्रेजेंट सर करके अपना अटेंडेंस लगाएंगे। बाकी जो नए बच्चे हैं वो आज से संकल्प लेंगे कि डेली या सुबह में 6 बजे क्लास लेना है, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाके बाकी क्लासेस भी ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए, एक बहुत ही बेहतरीन लाइन कही जाती है, आप अपनी कमजोरी को ढूंढ लें, आप अपनी कमजोरी को ढूंढ लें, मेहनत करने की क्षमता खुद ब खुद आ जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने कमजोरी को ढूंढ लें, मेहनत करने की क्षमता खुद ब खुद आ जाएगी। आपकी कमजोरी क्या है, किसके कारण, वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से आप 10 घंटे 12 घंटे मेहनत नहीं कर पाते हो, वह कौन सा कारण है जिसके वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वह कमजोरी आप ढूंढ लो। और ये केवल आप ढूंढ सकते हैं। हम या कोई भी दुनिया का टीचर इस कमजोरी को नहीं बता सकता है। यह बात समझ, यह आपकी अपनी अदालत है, आप अपने से पता कर सकते हो। अपने दिल पे हाथ रख के पूछोगे ना कि क्यों मैं नहीं पढ़ पाता, क्यों पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता है, क्यों मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है, तो दिल अंदर से आवाज आपको देगा कि बेटे इस कारण से आपको पढ़ने में मन नहीं। तो विश्वास नहीं तो वीडियो पॉज करो, 1 सेकंड के लिए अपने दिल से पूछो। आपकी जो आवाज आ रही है दिल से ना, वह जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और संकल्प लेना कि वह कमजोरी आप अपने आप छोड़ दो। आज से आपको वह दोबारा वह गलती, वह कमजोरी नहीं काम करना है जिसकी वजह से आपको पढ़ाई में मन, आप उसके बाद खुद ब खुद मेहनत करने लगोगे, खुद खुद आप पढ़ाई करने लगोगे। मान लो आप मोबाइल ज्यादा चलाते हो तो अंदर से पता चलेगा हाँ मोबाइल ज्यादा मैं चला रहा हूं, तो मोबाइल चलाना बंद कर दो, साठ देखना बंद कर दो, मूवी देखना बंद कर दो। तो बाकी जब समय बचेगा आपके पास तो पढ़ने में मन खुद ही लगने लगेगा। मान लो आप किसी से बतियाते हो, कोई है आपका सेटिंग वोटिंग, तो उससे भी भाई बात करना बंद कर दो। अरे यार बहुत आएंगे जाएंगे यार, है ना, बहुत आएंगे जाएंगे, छोड़ दो यार, 2-4-10 महीने की बात है, के बाद फिर नया खोज लेना। आपको भी नया मिल जाएगा, उसको भी नया मिल जाएगा, क्यों टेंशन लिए, है ना। मरने जीने वाली बात थोड़ी ना होती है। तो अपने आप पढ़ने में मन लगने लगेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हाँ, उन सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ जो अभी से तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं या कहीं पे ज्वाइंट है, वहां पे बैकलॉग ज्यादा है, तो बाबू आप सभी लोगों के लिए एक न्यू बैच शिखर 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें आप ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये डाउट है कि आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा इस बैच में, देख लो भाई, ये 10 लोग आपको पढ़ाएंगे। डेली 10 घंटे की लाइव क्लासेस चलेगी, 4 से 5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करने होगा। अगर 14-15 घंटा मेहनत करते हैं तो अगले 100 दिनों के अंदर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही, साथ में आपका कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के पेपर भी आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ कराया जाएगा। इसमें लाइव क्लास, लाइव डाउट क्लास मिलता है, क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाता है, ऑनलाइन वीकली टेस्ट आपका होता है हर एक शनिवार को, और स्टडी मटेरियल में पीडीएफ दिया जाता है ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगर न्यू बच्चे हैं, अभी से तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो अपनी सभी कमजोरियों को दूर करिए और आज से तैयारी की शुरुआत कीजिए। हाँ, लेट मत करना ज्यादा, क्योंकि सिलेबस बहुत तेजी से आगे निकल रहा है। एक बार आगे निकल गया तो फिर कवर करने बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग आंकिक प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला आंकिक प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पे रखा गया है। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पे रखा गया, उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उनके बीच कितने न्यूटन का बल कार्य कर रहा है? 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। देखो, दो बिंदु आवेश, एक Q1 है, दूसरा Q2 आवेश। इसको वायु में रखा गया है। कहां पे रखा गया है? वायु में रखा गया है। एयर, वायु में रखा गया है। कहां पे रखा गया भाई?
वायु में रखा। जिसको आ रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। 80 न्यूटन का बल कार्य, यदि यदि उसको एक परावैद्युत माध्यम में उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए, यदि 8 न्यूटन का बल कार्य करने लगता है, तो उस परावैद्युत माध्यम की क्या ज्ञात करना है, परावैद्युतांक ज्ञात करना। तो आपको पता है इन दोनों आवेशों को उठाकर किसी अन्य माध्यम में, मान लो इन दोनों आवेशों को उठाकर जल में डाल दिया गया और इतनी ही दूरी पे दोनों आवेशों को रखा गया, Q1 Q2, इतनी दूरी पे रखा गया जितनी दूरी पे ये दोनों आवेश पहले वायु में थे, ठीक है, ये जल में रखा गया, ठीक है ना। तो अब देखो, पहले यहाँ पे 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा था, पहले यहाँ पे कितना न्यूटन का बल कार्य कर रहा था, 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा था। अब यहाँ पे काल कितना करने लगा, 8 न्यूटन का बल कार्य करने लगा। तो परावैद्युतांक के का मान पूछ रहा, परावैद्युतांक के इज इक्वल टू क्या होता है, परावैद्युतांक के, परावैद्युतांक फार्मूला याद है आप लोगों को, मैं बताता हूं। परावैद्युतांक के इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ, एफ वायु अपान एफ है माध्यम वाला बल, यही होता है परावैद्युतांक के इज इक्वल टू क्या होता है, एफ है या अपसालन यम अपान अपसालन वायु वाला, ठीक है, इसका उल्टा होता है। तो अभी आपको बल दिया हुआ है इसलिए के वाला फार्मूला लगेगा। एफ वायु का बल कितना है यहाँ पे बताओ, 80 न्यूटन है, और माध्यम में बल कितना, 8 है, ये कट जाएगा 10, आपका आंसर आएगा कितना आएगा, आंसर 10 आएगा आंसर। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे गए थे, सब्जेक्टिव में भी पूछे गए थे, और बढ़िया से आपको ये क्वेश्चन करने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सभी के सामने, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, पी का। देखो कोई भी क्वेश्चन देखो उसमें जो भी चीजें दी गई उसको पहले लिखने सीखा करो। एक वसूली बाई बन के क्वेश्चन में जो भी चीजें दी गई होती है उसको वसूल किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये दिया है, पी का वैल्यू कितना दिया है, 4 × 10 के पावर -9 कूलाम मीटर दिया, ठीक है। चलो भाई, एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पे रखा गया है, थीटा का वैल्यू कितना है, 30 अंश के कोण पे। अब बताओ जिसको आ रहा है करके दिखा देना। वैद्युत क्षेत्र का परिणाम दिया है, ई का वैल्यू, वैद्युत क्षेत्र ई का वैल्यू दे रखा है कितना, 5 × 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का पहले सूत्र देखो, पहला काम हमने क्या कर लिया, वसूली भाई बन के वसूली कर लिया क्वेश्चन से। अब दूसरा काम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, कलेक्शन करना है। जो भी क्वेश्चन में दिया होता है उसको कलेक्शन किया जाता है। दूसरा काम क्या करना, फार्मूला का सिलेक्शन। इन तीनों के आधार पे कौन सा फार्मूला हम लगा सकते हैं, हाँ इसके साथ में आपको टाउ का मान ज्ञात करना है। इन चारों के आधार पे कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, यह आपको अंदाजा होना है चाहिए। इन चारों के आधार पे कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं यह आपको अंदाजा होना चाहिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फार्मूला का सिलेक्शन करना। तो हमारे पास एक ही फार्मूला होता है, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, ये वाला फार्मूला लगेगा। अब देखो सभी का वैल्यू हम लोग रखेंगे, टाउ का मान लिया, टाउ का सभी का वैल्यू रखेंगे। पी का वैल्यू कितना है, 4 × 10 के पावर -9। ई का वैल्यू कितना है, 5 × 10 के पावर 4 साइन 30 अंश है, ठीक है, इसका वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, टाउ का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 4 × 5 = 20 आ जाएगा। देखो 10⁴ यहाँ पे कितना बचेगा, 10⁻⁻5 बचेगा, है ना, इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ से कट जाएगा। टाउ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 × 10 के पावर -5, ठीक है, और टाउ का वैल्यू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर आएगा, है ना, न्यूटन मीटर आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों भाई, आई क्या बात समझ में आई, क्यों भाई बात समझ में आई, क्यों भाई बात समझ में आई, 10⁻⁴ न्यूटन मीटर आंसर आएगा। ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना है। पहले क्वेश्चन में जो भी चीजें दी गई होती हैं, क्वेश्चन में जो भी चीजें दी गई होती है उसको लिखा जाता है, कलेक्शन किया जाता है, फिर फार्मूला का सिलेक्शन। हाँ, अगर कभी कभी मात्रक यहाँ पे सही नहीं होता तो मात्रक यूनिट करेक्शन किया जाता है, मात्रकों को सही किया जाता है, उसके बाद कैलकुलेशन किया जाता है। 4 ही स्टेप होता है न्यूमेरिकल लगाने का, सीख जाओगे, कमांड हो जाएगा तो कोई भी न्यूमेरिकल कर लोगे। पहला क्या, कलेक्शन, दूसरा क्या, फार्मूला सिलेक्शन, तीसरा क्या, यूनिट करेक्शन, चौथा क्या, कैलकुलेशन। बस
पहले हमने कलेक्शन किया, फिर फार्मूले का सलेक्शन किया, यूनिट करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सब एमकेएस पद्धति में यूनिट था। फिर मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन पे काम कर डाला। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। 4 स्टेप, पहले क्या, कलेक्शन करना। इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन क्या करेंगे, कौन कौन सी चीजें दी गई है। देखो आपके सामने क्यू का वैल्यू दिया है, क्यू का वैल्यू कितना दिया है, क्यू का वैल्यू दिया है 5 × 10 के पावर -8 गुलाम, ये क्यू का वैल्यू दिया गया है। आवेश से कितनी दूरी पर, ये आर का वैल्यू आपको यहां पे ज्ञात करना है, कितनी दूरी पर आर का वैल्यू ज्ञात करना है, कितनी दूरी पर ये ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का वैल्यू आपका 450 वोल्ट प्रति मीटर होगा, आपको ये पता करनी है। यानी आपको आर का मान ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके सामने दिया हुआ है। ये आपका जो चीजें हैं ये दिया हुआ है, ये आपका कलेक्शन में निकला हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला का सिलेक्शन करेंगे। कौन सा ऐसा वैद्युत क्षेत्र की फार्मूला है जो में आर क्यू और ई आता है। तो एक ही फार्मूला ई इज इक्वल टू, देखो इसके लिए आपको फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। और फार्मूला मैंने पूरे चैप्टर का पूरा फार्मूला आपको ऐप में स्टडी मटेरियल में अपलोड करा दिया है। आपको पता होगा, मैंने बहुत पहले ही बता दिया है ना। उस फार्मूले के सीट को डाउनलोड करो और बढ़िया से रट डालो मिर्च मसाला लगा के, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बताओ, 1/k, क्या हो जाएगी यहाँ पे के Q/r² होता है। K का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9 होता है, या फिर सब लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। आप जो भी मन करे वो रख सकते हो, हम तो 9 × 10 की पावर 9 रखते हैं। 9 × 10 के पावर 9 ये K का वैल्यू हो जाएगा। Q का वैल्यू कितना दिया है, 5 × 10 के पावर -8 अपान नीचे r² है, और E का वैल्यू आपके सामने यहाँ पे दिया है 450, ठीक है। अब देखो भाई बहुत आसान है, ध्यान देना। ये 10⁸ 10⁹ कट जाएगा, तो यहाँ पे 450 इज इक्वल टू 5 × 9 = 45, 450 अपान r² हो जाएगा। 450 से 450 कट जाएगा, r² इज इक्वल टू प्लस r² इज इक्वल टू 1 है, तो r का वैल्यू ±1 मीटर ±1 मीटर आएगा, ये r का वैल्यू होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। ये क्वेश्चन तो मैंने ट्रिक से करने बताया था। देखो इसमें भी वही काम करना है, इसमें भी सबसे पहला काम क्या करना है, कलेक्शन करना है। जो भी चीजें दी गई उनको कलेक्ट करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन का जवाब आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, कलेक्शन। क्या दिया है, वैद्युत क्षेत्र ई का मान दिया है, कितना दिया है बताओ, 2i + 4j + 7k दिया वैद्युत क्षेत्र ई का वैल्यू, और पृष्ठ का क्षेत्रफल S का मान दिया है 10j दिया हुआ है, 10j दिया हुआ। अब वैद्युत फ्लक्स फाई का मान क्या करना है, ज्ञात करना। वैद्युत फ्लक्स फाई का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स फाई का मान ज्ञात करना है। वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे बताओ, E/S cos थीटा, ये होता है वैद्युत फ्लक्स फाई का फार्मूला, है ना। ES cos थीटा ये वैद्युत फ्लक्स फाई का फार्मूला होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई का मान होता है। लेकिन ये आपका पहला काम क्या किया था आपने, यहाँ पे कलेक्शन किया था। अब हम लोग फार्मूला का सिलेक्शन किए हैं, देखो। लेकिन यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा नहीं है, आपका फार्मूला लगेगा E.S, क्योंकि आपको ये पता होगा कहीं पे भी अगर A.B होता है जिसको AB cos थीटा लिखा जाता है, एक बचपन में पढ़ाया जाता है cos थीटा, जिसे बचपन का प्यार याद रहता है, उसी तरह से आपको ये भी याद होना चाहिए। A × B होता तो AB sin थीटा लिखा जाता है, वही बात है यहाँ पे, E.S हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स फाई का वैल्यू, E का वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ, 2i + 4j + 7k, ये E का वैल्यू हो जाएगा। यस का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10j है यस का वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका देखो, यहाँ पे j है और यहाँ पे भी j है, यहाँ पे भी j है और यहाँ पे भी j है। इन दोनों का गुणा कर दो, 10 × 4 = 40, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, ये आपका वैद्युत फ्लक्स फाई का वैल्यू आ जाएगा 40 वोल्ट। सर जी और सभी का गुणा क्यों नहीं किए, इसका रीजन मैं बता रहा हूं। देखो इसमें i j नहीं है तो i j i k नहीं है, तो i k का मान इसका मतलब 0 है।
जब आई के का मान 0 है तो 0 का 0 में आई 7 और 2 में गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। फिर गुणा करने का मतलब है क्या? तो डायरेक्ट ट्रिक याद करो, बस गुणा करके आंसर ला देना है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आपके सामने ये है, इसे करके देखो। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे चालकता रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व मतलब क्या होता है? लैम्डा का मान होता है। देखो कलेक्शन कर रहे हैं हम, क्या होता है कि क्या दे 10 × 10⁻⁸ कुलाम मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। इससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता R = 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है ना, E का वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखो ये मैंने कलेक्शन कर लिया, अब फार्मूला का सिलेक्शन करेंगे। एक ही तो फार्मूला होता है ज्ञात करना। एक बात ध्यान रखना, अब हम लोग फार्मूले का सिलेक्शन करेंगे, लेकिन सिलेक्शन करेंगे तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बताओ? तो एक ही तो फार्मूला होता है, E = क्या होता है बताओ? बताओ E = क्या होता है? बोलो फार्मूला किसी को याद है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या होता है? किसी को फार्मूला याद है बताओ? मैंने आपको बताया था 2K λ/R होता है। 2K λ/R ये मैंने याद करवाया था, ठीक है। यही फार्मूला होता है जहां पे K का वैल्यू क्या होता है? 1/4πε0 या फिर 9 × 10⁹ होता है। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं याद है तो आज ये फार्मूला याद कर लो। क्लास लेने का मतलब तो ये होता है ना, जो नहीं तैयार हो वो तैयार कर लो, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया, पहले नंबर पे कलेक्शन किया, फार्मूले का सिलेक्शन किया। अब यूनिट करेक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाए, ठीक है। ये वैल्यू रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2K का वैल्यू 9 × 10⁹ है ना। लैम्डा का वैल्यू क्या है यहाँ पे? लैम्डा का वैल्यू 10 × 10⁻⁸ ये लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा अपान R का वैल्यू कितना है? 2 × 10⁻2 मीटर, ये R का वैल्यू है। बहुत आसान है, देखो 10⁻2 से 10⁻8 कटेगा, 10⁻6 बचेगा, यहाँ पे 10⁻6 बचेगा। अब 10⁻6 से 10⁻9 कटेगा तो कितना बचेगा? ये 2 से 2 कट जाएगा, है ना। E का वैल्यू कितना? 9 × 10⁻, है ना। देखो यहाँ पे 6 3 1 4 बचेगा, ठीक है। 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, ये आंसर है। क्यों? बात समझ में आई? कैसे कैसे लगाया जाता है, कैसे कैसे कहां कहां लगाया जाता है, क्या क्या सिस्टम होता है। सिस्टम समझा करो भाई, सिस्टम बना के रहा करो ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अरे मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको करते हैं, इसको करते हैं। 2 क्वेश्चन होमवर्क देना है, हाँ इसको करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। भाई जो भी चीजें दी गई इसको लिखा जाता है। त्रिज्या R का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, मात्रक सहित लिखना है आपको। धारिता तथा आवेश की गणना कीजिए। धारिता C का मान भी ज्ञात करना है और आवेश Q का मान भी क्या करना है? ज्ञात करना है। धारिता तथा आवेश का गणना करना। अगर विभव का मान यहाँ पे 1000 वोल्ट हो तो, अगर विभव का मान यहाँ पे 1000 वोल्ट हो तो ये सब चीजें करनी है। बताओ कैसे करोगे, कहां से करोगे? देखो भाई ये पहले सबसे पहले आपको फार्मूला का सिलेक्शन करना है। कौन सा फार्मूला लगेगा? तो धारिता C = देखो गोलाकार चालक है और गोलेकार चालक की धारिता का फार्मूला याद होना चाहिए। C = क्या होता है? 4πε0 R होता है। तो यहां से सबसे पहले C का मान निकल जाएगा। जब C का मान निकल जाएगा, B का मान दिया है तो वहां पे Q का मान भी निकल जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे हम लोग यूनिट करेक्शन करें, क्योंकि 9 सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज करें, 9 × 10⁻2 मीटर हो जाए। अब कुछ नहीं करना है। धारिता C = 4πε0 R जो वैल्यू दिया है। 4πε0 का वैल्यू कितना होता है? 4πε0 का वैल्यू 1/9 × 10⁻। देखो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज होते हैं। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। अगर बात करें 4πε0 का वैल्यू कितना होता है? 1/9 × 10⁹। ये 4πε0 का वैल्यू हो जाएगा 10⁹। ये 4πε0 का वैल्यू हो है, ये 4πε0 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये 4πε0 का जो वैल्यू है ना, इसमें रखेंगे, क्या हो जाएगा? C = क्या हो जाएगा? 1/4π
9 इंटू 10 के पावर 9, और आर का वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 के पावर -2 सेंटीमीटर, यह आर का वैल्यू हो जाए। ठीक है, अब देखो 9 से 9 का कटेगा, है ना, 9 से 9 का कटेगा, और 10 की पावर -2 10 की पावर -9 ये है, ये भी कट जाएगा, है ना, तो ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -11 हो जाएगा, इतना फैरेड। ये आपका धारिता है ना, ये धारिता आ जाएगा। अब आपको पता आवेश Q, धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है, ये आपको पता है ना, ये पता होना चाहिए। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C भी हो जाएगा। Q इक्वल टू C का वैल्यू कितना है 10 की पावर -11 फैरेड निकालो, V का वैल्यू कितना है 1000 है, तो यहाँ से Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 के पावर -8 हो जाएगा, इतना कूलाम, इतना कूलाम, ठीक है, इतना कूलाम हो जाएगा। ये तो आपका ये हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन, और आज मैं कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, इसी में एक क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग के रूप में है। एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये डेली क्लास कर लिए ना तो बाबू आपकी जिंदगी बन जाएगी, परसेंटेज के लिए रोना नहीं पड़ेगा। रोज रोज देखो कछुए की चाल से हम लोग चल रहे हैं, डेली क्लास अगर ले लिया आपने तो एक तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, एक ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है। इसमें देखो दो चीजें पूछी गई हैं, ये होमवर्क है, ठीक है। क्या वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, एक ये क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया तो उसी को उठा के मैं दे दिया था। इस वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा लिखना है आपको, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये न्यूमेरिकल, यानी न्यूमेरिकल के साथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। ये दो चीजें आपके लिए होमवर्क है, इसे बढ़िया से करना। कमेंट बॉक्स में पहले न्यूमेरिकल का आंसर दे देना, और न्यूमेरिकल को सॉल्व करके, क्वेश्चन को सॉल्व करके 930 577 1375 ये नंबर है, इस नंबर पे आप सभी लोग टेलीग्राम कर देना, ठीक है। इस नंबर पे क्या कर देना, टेलीग्राम कर देना, ठीक है। टेलीग्राम करना, व्हाट्सएप मत करना, व्हाट्सएप करोगे तो मैं नहीं देख पाऊंगा, टेलीग्राम मेरे फोन में रहता है यहाँ पे, है ना, तो मैं देख सकता हूँ। देखो बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, है ना, मैं दिखा देता हूँ टेलीग्राम। देखो टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया है, मैं या मेरी टीम में से कोई ना कोई जरूर आपको देखेगा, है ना, ठीक है। क्यों, ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय माता सरस्वती।